अगर आप पांड्या और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता की जीत और राजस्थान की हार के बाद पॉइंट्स टेबल बदल चुकी है और अब पॉइंट्स टेबल में किसे कौन सी जगह मिली है, क्या फायदा हुआ है कोलकाता को और चेन्नई मुंबई कहां पर है, यह सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतने वाली है, नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है। आपको बता दें कि जो टीम अभी हाल फिलहाल में पहले व तीसरे नंबर पर राज करती थी यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, वो एकदम से 8वें पायदान पर पहुंच गई, जिसका बेहद ही रोमांचक मुकाबला फिर से तीसरे पायदान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स टीम से हुआ। दोस्तों, मुकाबला वानखेड़े के मैदान में था। टॉस अय्यर ने जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और राजस्थान के रजवाड़ों को झटके देकर बहुत जल्दी जॉस बटलर और पडिक्कल को गिरा दिया। 30 रन के दायरे के अंदर ये दोनों खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर सैमसन के 54 रनों का शो जरूर देखने को मिला, लेकिन बीच में उनकी टीम के कई बल्लेबाज जैसे कि करुण नायर, पराग भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। तो हेटमायर 27 रन लगा गए, जिसके चलते अब राजस्थान की टीम 150 के पार पहुंची। 152 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए थे और जीतने के लिए कोलकाता को 153 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है, लक्ष्य छोटा नहीं था, लेकिन इसे चेस करने के लिए भी कई अच्छी पारियों की जरूरत थी और वो शुरुआती दौर में तो केकेआर को कतई नहीं मिली। दोस्तों, इंद्रजीत नाम के खिलाड़ी के साथ एरन फिंच मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन ये सलामी जोड़ी इससे पहले कि कुछ कर पाती। 15 रन पर इंद्रजीत और 14 रन पर एरन फिंच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी का सारा प्रेशर अय्यर के कंधों पर था। अय्यर संघर्ष जरूर कर रहे थे, लेकिन 32 गेंदों में 34 रन लगाकर फिर वह भी अपना विकेट गंवा ही बैठे। लेकिन इसके बाद 200 मैन ऑफ द मैच बने रिंकू सिंह, नीतीश राणा ने मिलकर अपनी पारी को इस तरीके से मैदान में जमा लिया था कि उन्हें आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया था। रिंकू सिंह 23 गेंदों में 42 रन लगा चुके थे और फिर नीतीश राणा के भी 37 गेंदों में 48 रन ने जीत को निश्चित कर ही दिया, जिसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में छक्का जड़ा और अपनी टीम को 7 विकेट से जिताया। जीत का प्रभाव 200 पॉइंट्स टेबल पर भी पड़ा है। तो चलिए आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे नीचे बैठी टीम्स के बारे में। 10वें पायदान पर ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस की ही टीम है। माना कि 9 में से 1 मैच जीत चुके हैं, लेकिन ये सबसे कम जीते हुए मैच है किसी टीम द्वारा सीजन में। 2 अंक और -0.8 के नेट रन रेट के साथ, जो कि बहुत कम है। ये टीम 10वें पायदान पर है और शायद वहीं ही रहेगी। वही दोस्तों 9वें पायदान पर इस टीम को कंपनी दे रही बहुत लंबे अरसे से चेन्नई सुपर किंग्स है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी फिलहाल 9वें पायदान पर है। माना कि 9 में से 3 मैच जीत। आपको बता दें कि 6 अंक और -0.4 के नेट रन रेट के साथ ये टीम भी 9वें पायदान पर है। 8वें पायदान पर पहले केकेआर की टीम हुआ करती थी, लेकिन अब आरआर को हराकर ये टीम पहुंच गई है 7वें पायदान पर और 8वें पायदान पर आ गई है पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने 9 में से 4 मैच जीते हैं, 8 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट चेन्नई से भी बदतर, -0.47। मतलब 1 हार और चेन्नई की एक और जीत और फिर वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर की चढ़ाई शुरू कर देगी। तो वहीं 7वें पायदान पर अब आ गई है बड़ी शान से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोस्तों, इस टीम ने 10 में से 4 मैच जीते हैं। इनके 8 अंक तो हो चुके हैं, लेकिन नेट रन रेट बहुत कम 0.08 है, जो कि इन्हें मुकाबले जीतकर ही ठीक करना होगा। तो वही बात करते हैं अब हमारे सुपर 6 के बारे में। दोस्तों, 6ठे पायदान पर तो फिलहाल पंत की दिल्ली की पलटन है। 9 में से 4 मैच जीतकर इन्होंने अपने 8 अंक पूरे कर लिए, लेकिन नेट रन रेट बहुत शानदार 0.5 का। और 5वें पायदान पर है फिलहाल आरसीबी की टीम। दोस्तों, आरसीबी की टीम ने 10 मैच खेल लिए हैं, लेकिन 10 में से केवल 5 ही जीते हैं और 5 हार चुकी है, वो भी बुरी तरीके से। इसीलिए इस टीम के भले ही 10 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट चेन्नई से भी बदतर, -0.558 का। तो वही दोस्तों अब नजर डालते हैं हमारे टॉप 4 पर। 4थे पायदान पर दोस्तों फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। निजाम्स की जीत का रथ पिछले 2 मैचेस से रुका है, लेकिन फिर भी इस टीम ने 9 में से 5 मैच जीते हैं। 10 अंक तो बनाए ही हैं, साथ ही नेट रन रेट भी 0.4 का है, लेकिन अब हारे तो शायद बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। परंतु तीसरे पायदान पर इस शानदार जीत के बाद अब आ चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम। सो राजस्थान के रजवाड़ों ने 10 में से 6 मैच जीतकर अपने 12 अंक सिक्योर कर लिए हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी बढ़कर 0.34 हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे टॉप 2 सितारों के बारे में। दोस्तों, दूसरे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आती है। केएल राहुल की पलटन 10 में से 7 टोटल मैच जीत चुकी है, मतलब कि 14 अंक तो बना ही लिए। नेट रन रेट भी पड़ा ही सॉलिड 0.397 का, जो कि टक्कर देता है पहले नंबर की टीम को। लेकिन पहले नंबर पर बैठे गुजरात टाइटंस को अब फर्क ही क्या पड़ता है, वो तो सीधा प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। मात्र 9 में से ही 8 मैच जीतकर इस टीम ने दोस्तों अपने 16 अंक कर लिए। इतना ही नहीं, पांड्या की कप्तानी के अंडर इनका नेट रन रेट भी 0.377 है, जो कि बाकी काफी टीमों से तो बेहतर है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की टीम का परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार आईपीएल की ट्रॉफी इन्हीं के हाथों
हाथों में जाएगी। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों रिंकू सिंह और नीतीश राणा की धाकड़ बल्लेबाजी और अंपायर की थोड़ी बहुत बेईमानी के चलते भी कोलकाता को फायदा हो गया, लेकिन कैसे कोलकाता जीती वो आपको बताएंगे। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है श्रेयस अय्यर और सैमसन में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का एक और थ्रिलर मुकाबला राजस्थान और कोलकाता की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में ही खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें जीत की तलाश कर रही हैं अपनी पिछली हार के बाद। मुकाबले में 200 अय्यर टॉस जीते, अपनी टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और राजस्थान की टीम को वाकई में रपटने का भी काम कर दिया। पडिक्कल का विकेट 2 रन पर उमेश यादव ने लेकर अपनी फॉर्म को साबित किया और अपना लोहा फिर से मनवा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों टीम सऊदी ने बटलर को बड़ी आसानी से आगे चलकर 22 रन पर ही रोक दिया था। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार सैमसन के कंधों पर था। कप्तान साहब को कप्तानी पारी खेलनी थी और उन्होंने ऐसा किया भी। न सिर्फ 30 से 40 रन बल्कि आज सैमसन ने 50 जड़ा और जाते जाते अपनी पारी में पूरे 54 रन बनाकर गए। और दोस्तों इन्हीं 54 रन ने राजस्थान की टीम की इज्जत को तो बचाया ही, साथ ही टीम को भी 100 के पार पहुंचा दिया था। आगे चलकर और कोई खिलाड़ी कुछ कर ही नहीं सका। करुण नायर 13 रन और रियान पराग 19 पर आउट हुए थे, लेकिन इस बीच एक ऐसा धुआंधार बैट्समैन आया जिसने 13 में 27 रन लगा दिए, जो थे शिमरन हेटमायर। दोस्तों हेटमायर और सैमसन के इसी कॉम्बिनेशन ने आज राजस्थान को 150 के पार तो पहुंचा दिया था। लेकिन कोलकाता जैसी टीम जिसके पास एक से बढ़कर एक हथियारबंद खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके सामने 153 रन का लक्ष्य तो कुछ भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में जो सोचते नहीं है अक्सर वही होता है, और इस लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले में आज बिल्कुल वैसा ही तो होता नजर आया। दोस्तों कोलकाता की टीम के लिए एक नई सलामी जोड़ी मैदान में उतरी, खिलाड़ी इंद्रजीत और एरन फिंच, और ये बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इंद्रजीत जैसे खिलाड़ी को मात्र 15 रन पर सिद्ध कृष्णा ने अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद एरन फिंच को तो 204 रन पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया था कुलदीप सेन ने। सलामी जोड़ी के टूटने के बाद अब श्रेयस अय्यर की मैदान में एंट्री हुई। कप्तान ने फिर कप्तानी पारी खेलनी चाहिए, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। बड़ी शान से 3 चौके जड़कर दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों में 34 रन बना दिए थे। जीतने के लिए पुल भी तैयार कर रहे थे मिलकर नीतीश राणा के साथ, लेकिन फिर ट्रेंट बोल्ट की ही गेंद पर वो कैच आउट हो गए। सैमसन ने डीआरएस लिया और वो डीआरएस सही भी था। यार दोस्तों अय्यर का विकेट गिरने के बाद कोलकाता की टीम अब प्रेशर में आ चुकी थी, क्योंकि जीतने के लिए ज्यादा रन भले ही नहीं चाहिए थे, लेकिन बड़े से बड़े खिलाड़ी तो पवेलियन में बैठे थे और जो बचे थे उनकी फॉर्म ज्यादा साथ नहीं दे रही। परंतु 2 खिलाड़ियों ने आज इस डूबती हुई नाव का रुख ही बदल कर रख दिया। यहाँ बात हो रही है नीतीश राणा और रिंकू सिंह की। दोस्तों राणा साहब ने तो 35 गेंदों में 40 रन बनाए थे, लेकिन असली मुकाबला पलटा रिंकू सिंह नाम के खिलाड़ी ने। 5 चौके, 1 शानदार छक्का और 21 गेंदों में ही 37 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। बस इन दोनों ने मिलकर मैच को खत्म करने की ठान ही ली थी। अंतिम 12 गेंदों में जीतने के लिए अब लगभग 19 रन ही चाहिए थे कोलकाता को। तभी दोस्तों पारी के 19वें ओवर में एक ऐसा ड्रामा हो गया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। दरअसल दोस्तों अंपायर वाइड पर वाइड दे रहे थे और सैमसन डीआरएस पर डीआरएस ले रहे थे। ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन इसमें अंपायर की भी गलती थी, क्योंकि दोस्तों वो कुछ ऐसी गेंदों को भी वाइड देगा जो कि वाइड थी ही नहीं, जिस पर सैमसन उन पर जमकर गुस्सा करते नजर आए। बार बार भिड़ भी रहे थे, डीआरएस भी लिया, विकेट तो नहीं मिल पाया, लेकिन यस वाइड कैंसिल हो गया था। खैर दोस्तों इस पूरे मामले ने माहौल बिगाड़ के रख दिया मैच का, और फिर अंतिम ओवर की पहली गेंद पर नीतीश राणा ने छक्का जड़कर अपनी टीम को आसानी से जिता ही दिया, वो भी पूरे 7 विकेट के अंतर से। दोस्तों आपको बता दें कि सैमसन ने अपने बयान में हार के बाद कहा, वाकई में ये विकेट बहुत ज्यादा स्लो था और मुझे लगता है कि हम वो 15 से 20 रन अतिरिक्त नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे स्कोर को 153 से उठाकर 173 या 183 तक ले जाते। जब आप इतना बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी टीम्स पर प्रेशर रहता है 180 का आंकड़ा देखकर ही, और फिर आपके गेंदबाजों के साथ आप नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। हमें पावर प्ले में तो अच्छे विकेट्स मिल गए थे, मैं गेंदबाजों की तारीफ भी करना चाहूंगा, लेकिन जो खिलाड़ी मैदान में सेट हुए उन्हें आउट करना ज्यादा जरूरी होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि हम उनका विकेट नहीं ले पाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में हार का कारण यही बना है कि हम अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है अगले टॉस के बाद हम अच्छी बैटिंग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से हम पिछड़ गए। दोस्तों सैमसन से जब मैदानी अंपायर से भिड़ने पर कहा गया तो उन्होंने हंसकर कहा, देखिए मैच खत्म हो चुका है, और मुझे लगता है कि वो डिस्कशन भी वहीं खत्म हो गया। मुझे बस इतना लगता है कि मैदानी अंपायर को थोड़ा और सतर्क होकर अंपायरिंग करनी चाहिए थी, ताकि वो
हर एक गेंद पर सही फैसला ले पाएं। आखिरकार ये क्रिकेट का गेम है, यहाँ पर एक एक रन मायने रखता है। सैमसन का कहना भी कहीं ना कहीं सही था, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में अंपायर ने गलत किया या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह और नीतीश राणा की धाकड़ बल्लेबाजी और अंपायर की थोड़ी बहुत बेईमानी के चलते भी कोलकाता को फायदा हो गया, लेकिन कैसे कोलकाता जीती वो आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और सैमसन में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का एक और थ्रिलर मुकाबला राजस्थान और कोलकाता की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में ही खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें जीत की तलाश कर रही हैं अपनी पिछली हार के बाद।